जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। लीला राम रचाई रे साधो, लीला राम रचाई, 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 लीला राम रचाई, लीला राम रचाई, लीला राम रचाई रे साधो, 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 लीला राम रचाई। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 567 567। दूसरा प्रसंग। चित्रकूट पर बैठे हुए कई संत बंध मोक्ष की चर्चा कर रहे थे। उनमें से एक यति ने कहा, आत्मा का कारण शरीर, कर्म संस्कारों का कारण अथवा मूलाधार मिथ्या ज्ञान है। आत्मा सत्य है, अमर अविनाशी है, स्वभाव में स्वरूप में शुद्ध है और ज्ञान स्वरूप है। यह समझना तथा जानना सम्यक ज्ञान है। इससे विपरीत समझना तथा जानना मिथ्या ज्ञान है। यही सब दुष्कर्मों का बीज है। यही कर्म बंधन की आधारशिला है। मनुष्य का अज्ञान जितना गाढ़तर हो उतने ही कठोरतर उसके कर्म हुआ करते हैं। कठोरतर कर्म ही उसके पतन का कारण बन जाते हैं। जैसे बोझल वस्तु नीचे को गिरा करती है, ऐसे ही पाप कर्मों से लदा हुआ प्राणी पांव पांव पर पतित होता चला जाता है। यथार्थ ज्ञान से मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर दिया जाए तो दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति आप ही नाश को प्राप्त हो जाती है। प्रवृत्ति के सर्वनाश से क्रोध, वैर आदि सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। दोषों के नाश से कर्म भस्म हो जाते हैं। कर्मों के दग्ध होने पर जन्म नहीं होता। आत्मा निर्बंध बनकर अपने विमल स्वरूप से चमक उठता है। तब वह परम पवित्र आत्मा परमेश्वर के पद की परम ज्योति लाभ करके स्वसत्ता में लीन रहता है। इस प्रकार उसके जन्म मरण के सारे मार्ग सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उसकी मुक्ति हो जाती है।
यथार्थ ज्ञान से जब मिथ्या ज्ञान को नष्ट कर दिया जाए। सो यहाँ पे ज्ञान की बात कही है, हम यहीं पे रुकेंगे और कल आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही बात। और देखिए, जितनी क्लैरिटी किसी भी चीज की होती जाती है उतना क्लियर दिखता है, राइट। बिल्कुल, हम इतनी इंटरेस्टिंग हमारी आज की चर्चा हो रही थी एडल्ट बुक क्लब में, और वहां पर कई नॉन साधक हैं, एक बिल्कुल नव दीक्षित है, कई पुराने साधक हैं, और फिर कई बुक क्लब में नए हैं लेकिन वैसे पुराने साधक हैं, कई बुक क्लब से पुराने साधक हैं। सो जब उनसे पूछा गया था आज कि आपके लिए, उनका होमवर्क था एक्चुअली, कि आपके लिए श्री राम शरणम क्या मायने रखता है, और फिर वो अपना अपना लेके आए थे आंसर। तो उसमें एक जो बिल्कुल नॉन साधक हैं वो बोले, मैंने एटलीस्ट कामना करनी छोड़ दी है, मतलब काइंड ऑफ निराशा में कि चलो प्रभु नहीं पूरा करना तो ठीक है, आपकी मर्जी, अगले जन्म में देख लेंगे नहीं हम पर कृपा करनी तो ऐसे। और फिर उसी कंपेयर टू कि एक साधिका जी जो कि बुक क्लब लगा रहे, और उन्होंने लगाए और फिर उसमें पार्टिसिपेंट एक्टिवली अभ्यास करते हैं, तो उन्होंने कहा कि इतनी अनंत कृपा बरस रही है, बता ही नहीं सकते हैं, इतना ज्यादा सोच में और दृष्टि में अलग ही देखने का नजरिया हुआ है। फिर वो अपना बता रहे थे कि मैं श्री राम शरणम को ऐसे समझती हूँ, मैं ऐसे समझती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ये सारा क्रेडिट पर रामोपासना और इन सब बुक क्लब्स का है कहा हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम गुरुजनों की संगति में बैठते हैं, हम गुरुजनों के प्रवचनों के श्री चरणों में बैठते हैं, तो हमारी जो सोच होती है वो उनकी जैसी होनी शुरू हो जाती है, और फिर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में भी वही चीज लेके आते हैं। सो इतना डिफरेंस हमें इस चीज में दिखा कि दृष्टि कैसी होती है, और जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं वैसी ही संगति में बैठते हैं तो हमारी दृष्टि कैसे बदल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बदलती है। और तो इसी पर ही एक प्रश्न आया कि हम बोलते हैं जप योग में एक जगह पे आता है जप योग है, जिन लोगों ने जप योग नहीं किया, जप योग मतलब जब हम जाप करते हैं और परमेश्वर का स्मरण करते हैं, तो जब हम जाप के साथ साथ परमेश्वर के गुणों का स्मरण करते हैं तो वो नाम योग, मंत्र योग बन जाता है, वो असली जाप बनता है, सही विधि का जाप। तो लेकिन हम लोग जब जप योग बोलते हैं तो हम क्या करते हैं कि स्वामी जी महाराज के ही जो सेंटेंसेस हैं जाप के लिए, राम नाम के लिए, वो हम यूज कर लेते हैं, राइट। तो मुखौटे जो होते हैं उसमें आया कि हमारा जो दोगला व्यवहार है वो गिर जाते। तो उन्होंने कहा कि हमारा दोगला व्यवहार का मतलब ये हुआ कि हम किसी के सामने तो कुछ और, फिर किसी के अंदर कुछ और फिर किसी और के सामने बिल्कुल ही कुछ और, है ना, ऐसे जैसे बिल्कुल संसारी बिहेवियर। बिल्कुल ये एक मन का बिहेवियर है, ये एक हमारे हैबिट्स का बिहेवियर, वो आ जाता है, उसमें आ जाता है। लेकिन इससे भी डीपर है कि डोंट बी फेक। अगर संत आपको कहेंगे डोंट बी फेक, उसका क्या मतलब है? वो डीपर लेवल पे मतलब है कि आप अपने आप को जब देह समझते हैं, दैट इज ऑल्सो शास्त्र अनुसार अ फेक बिहेवियर, राइट। कि जब हम अपने आप को देह समझते हैं, हम और फिर अपने आप को देह समझ के हम सबको देह समझते हैं, और हमारा फिर व्यवहार जो होता है सबके साथ देह के अगर मेरा बच्चा है तो ऐसा व्यवहार है, अगर फलां का बच्चा है तब तो मैं देखूंगी नहीं राइट इस तरह से। सो ये जो बिहेवियर है ये थोड़ा सा डिफरेंट
डिफरेंट कैटेगरी का बिहेवियर है। और फिर तो ये असली जो सत्य जो भाव है वो यही भाव है कि मैं आत्मा हूँ। हम अपने आप को जानते हैं, अपने आप के गुणों को के बारे में पढ़ते हैं और फिर आनंद आता है कितना पढ़ के कि हम आत्मा हैं और हम सब के गुण एक जैसे हैं, क्योंकि आत्मा के गुण एक जैसे हैं कि नहीं। वो तो किस में कौन से गुण निकलते हैं, किस में कौन से गुण निकलते हैं ना, वो अलग बात हो जाती है। जैसे जैसे हमारी साधना होती है, जैसे जैसे पोर्स खुलने लगते हैं, जैसे जैसे आत्मा अपने आप को प्रकाशित करती है ना, तो फिर तो वो वैसे 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 गुण आत्मा के निखरने लगते हैं, बाहर निकलने लगते हैं। यस, पर जो गीता जी में आत्मा के गुण बताए हैं वो तो यूनिवर्सल है, हर एक की आत्मा के वही गुण हैं। सो अगर हम ये जब बिहेवियर रखते हैं कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा में ही रहकर व्यवहार करते हैं, शांत रहते हैं, क्षमा करते हैं, कंपैशनेट होते हैं और बहुत सुंदर सुंदर जो आत्मा के गुण है वैसे रहते, जॉयफुल, आनंदमय, सत्य में रहना, है ना, संतुष्ट, ये सब जो चीजें हैं ये आत्मा के गुण हैं और हम सबके ये गुण हैं, हम सबके ये गुण हैं। डिफरेंस सिर्फ ये इतना है कि कोई हम लोग हम जैसे लोग फेक बिहेवियर में रहते हैं और संत लोग अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट। हम देह में ही विचरते हैं, देह के संबंधों से ही उदास होते हैं, हैप्पी होते हैं देह के, और उसी में ही फोकस रहते हैं। लेकिन जो संत लोग हैं वो अपनी आत्मा में मजे कर रहे होते हैं। सो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब हम बोलें कि मेरे राम नाम से मेरे मुखौटे गिरते जा रहे हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट लेवल्स पर हम इसे ले सकते हैं इस चीज का। या बहुत ही सुंदर। या बिल्कुल बिल्कुल। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, बहुत सुंदर सिखाते हैं और बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए जब महाराज भी थोड़ा टाइम तो हो गया वैसे, पर हम लेते हैं जब माँ सीता और लक्ष्मण जी और भगवान राम का आपस में बैठ के एक शिष्य के रूप में और शिष्य की विघ्न बाधाओं के रूप में चर्चा चल रही थी, तो माँ सीता इतना सुंदर कहते हैं कि प्रभु मेरे आगे वो विघ्न बाधाएं नहीं है। तो प्रभु कहते हैं ऐसा कैसा कि आप अलग कैसे इस चीज से। कहते लोगों को भ्रम होता है कि हम सही राह पे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। मुझे तो इस चीज का कोई भ्रम ही नहीं है, क्योंकि आप मेरे आगे हैं, इसलिए मुझे भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। फिर वो कहते कि लोगों को थकान हो जाती है कि भाई थक जाते हैं, इतनी देर से चल रहे हैं, मंजिल नहीं मिली, प्रभु नहीं मिले। कहते देखो मुझे तो थकान भी नहीं होती। प्रभु कहते क्यों, तुम नहीं चल रही क्या? पर वो माँ सीता कहती पर मैं आपकी गोद में बैठी हूँ ना प्रभु। अब देखिए ये जो मानसिकता है, अब माँ सीता तो पत्नी है, अब आप कहें कि गोद में बैठी हैं तो कल्पना करना अलग है, पर आप देखें कि जब माँ सीता इस तरह की बातें कर रहे हैं तो वो कितना बिल्कुल आत्मस्वरूप झलकता है ना। तो फिर बिल्कुल नहीं तो कैसे ऐसे मानसिक रूप में भी कैसे एक पत्नी समझती है ऐसे, है ना। लेकिन वो अपने परमेश्वर को कह रही है कि मैं आपकी गोद में बैठी हूँ प्रभु। फिर कहते हैं, फिर महाराज कहते कि तीसरा होता है कि पहला हो गया कि भटकने का भ्रम, फिर दूसरा हो गया थकान, और तीसरा था मंजिल तक पहुंचना। तो कहते प्रभु मेरी मंजिल तो आप ही हैं
मुझे कौन सी मंजिल में जाना है। मैं तो जब आपकी गोद में ही बैठी हुई हूँ, मेरी मंजिल तो मुझे मिली हुई है। मुझे कहाँ जाना है प्रभु, मैं तो अपनी मंजिल में ही बैठी हुई हूँ। कितनी सुंदर सुंदर बातें हैं। और अगर हम आत्मा तत्व से देखें तो बिल्कुल आत्मा को और कहाँ जाना है, वो तो वैसे ही अपनी प्रभु की गोदी में बैठी हुई है ना। पर देखिए, ये जर्नी ही इतनी गजब की है, फ्रॉम बॉडी टू नॉन बॉडी, फ्रॉम बॉडी टू सोल। कितनी और माइंड, सारा खेल ही मन का है। समय हो गया है, अब चलते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।